ये क्वेश्चन देखा जाए, करा है फाइंड पोटेंशियल फाई एट द एज ऑफ ए थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो हम लोगों के पास एक डिस्क है रेडियस आर का और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा दिया हुआ है। हम लोगों को इस डिस्क के एक एज के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। निकालने के लिए मैं डायमीटर के अलोंग अपना एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ से आर डिस्टेंस दूर जा कर के फाई एंगल पे, थीटा एंगल पे, फाई पोटेंशियल के लिए क्वेश्चन में यूज़ हो गया है। हम लोग एक चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं और इस चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। निकालने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चार्ज एलिमेंट लेने के लिए हम लोग अभी थीटा को फिक्स रख करके आर को चुटकी भर dr के अमाउंट से बढ़ाते हैं, फिर आर को फिक्स रख करके थीटा को चुटकी भर d थीटा अमाउंट से बढ़ाते हैं। तो हम लोगों को ये लंबाई आर d थीटा का मिलेगा और चौड़ाई dr का मिला है और ये मेरा चार्ज एलिमेंट मिल गया है। ठीक है, इस पे स्टोर्ड चार्ज को लिखा जा सकता है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया। लंबाई है dr की और चौड़ाई है rd थीटा की। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल लिखा जाए तो वो थोड़ा सा पोटेंशियल हम लोगों को KQ अपॉन R मिलने वाला है। और अगर हम लोग DQ का ये वैल्यू लिखते हैं तो हम लोगों को इस तरह का ओरिजिन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के इस्तेमाल का फ़ायदा तुरंत दिखने लगता है। ये हो जाएगा सिग्मा R dr d थीटा डिवाइडेड बाई R और R कैंसिल हो गए और पोटेंशियल K सिग्मा dr इंटू डी थीटा के इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब ये डबल इंटीग्रल है जिसमें हम लोग एक बार थीटा को कांस्टेंट मान करके R के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं या R को कांस्टेंट मान करके थीटा के साथ पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दो बार लगातार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आसान होगा अगर हम लोग थीटा को फिक्स रख करके R को वेरिएबल मान करके इंटीग्रेट करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस केस में इस R की लिमिट्स बड़ी आसानी से निकल सकती है। R कम से कम यहाँ पे देखा जाए तो 0 है और अगर आगे बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे पहुँचें तो आप इस फिगर में नोट कीजिए कि ये डायमीटर है लंबाई 2r का और हम लोग थीटा एंगल पे जाते जाते डिस्क के किनारे तक चले गए। तो ये जो लंबाई है लेट अस से y, वो एंगल इन ए सेमी सर्कल की वजह से 90 डिग्री दे रहा है। ये एंगल थीटा है तो हम लोग y को लिख सकते हैं 2r cos थीटा। तो इस तरह से अगर हम लोग पहले r के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे, मैं थोड़ा सा पोटेंशियल को K सिग्मा डी थीटा को बाहर कर लूँ और केवल R को इंटीग्रेट करूँ तो R की लिमिट्स R कम से कम 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कोने तक चले जाएंगे जहाँ पे R का अपर लिमिट ये मिलने वाला है और ये इंटीग्रल काफ़ी इजी आ रहा है। इससे हम लोगों को पोटेंशियल K सिग्मा 2R cos थीटा डी थीटा का मिल जाता है। और अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग थीटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये K सिग्मा 2R इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा मिलेगा। और मैं ऐसा कहता हूँ कि लेट अस से अपर हाफ डिस्क का पोटेंशियल निकालते हैं। उसके लिए लिमिट थीटा की कम से कम 0 डिग्री होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे 90 डिग्री तक जा सकते हैं।
तो ये 0 से लेकर के π/2 तक अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये तो केवल अपर डिस्क की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल निकला, नीचे वाले डिस्क की वजह से उतना ही पोटेंशियल आएगा और ओवरऑल हम लोगों को आंसर को एक और फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। आप लोगों को पता है कि कॉस के 90 डिग्री तक के इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आता है। तो ये हम लोगों को 4k सिग्मा r मिल जाएगा। k को अगर एप्सिलॉन नॉट की भाषा में लिख दें तो ये हो जाएगा सिग्मा r/π एप्सिलॉन नॉट।